हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई लाभ हानि चला था और लाभ हानि में हम अभी तक 5 क्लास कर चुके हैं और ये छठी क्लास है आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमने कर लिए थे 75। अब 76 में क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं ऐसे। तो एक क्वेश्चन और रह गया था, ऐसे और कर लेते हैं। चलो, सवाल है कि एक वस्तु को 535 रुपये में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 775 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है। लाभ का 60% है, देखो ध्यान देना। 60% मतलब कितना हो गया? 20 या 60, और ये हो गया आपका 20 पंजे 100। सवाल ने ये कहा है कि जो हानि हुई है वो 775 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का, यानी लाभ कितना है? 5 का। तो प्रॉफिट अगर 5 का है, जब हमने 775 रुपये में बेची और 3 रुपये की हानि हो गई, अब जब हमने 535 रुपये में ये बेची है, तो अंतर कितने का आया है? 2 का। सॉरी, यहाँ पर आ गया 5 और 3 8 का। और यहाँ पर अंतर कितने का है भाई? ये तो 0 4 2 यानी 240 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? यहाँ से 30 आ गई है। इसने बोला है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य आप चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ से निकालूंगा। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 या 90, यानी 90 रुपये की हानि हो रही है। 3 का मतलब 3 की हानि हो रही है ना। 3 की हानि हो रही है तब जाके इसने 535 रुपये में बेचा है। और 3 का मतलब क्या है? 90 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि 90 रुपये की हानि हो रही है, तब हमने कितने में बेचा इसे? 535 रुपये में। तो क्रय मूल्य कितना होगा भाई? कई बार बता चुका हूँ, सीपी होगा एसपी प्लस लॉस। तो एसपी कितना है? 535। लॉस कितना है? 90 का। ऐड करेंगे तो ये आ गया 5 9 और 3 12, तो ये आ गया 625 रुपये। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखेंगे अब। यहाँ से टाइप आपका चेंज है, ये ध्यान से समझना। एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है, यानी 12 पेंसिल खरीदी हैं इसने भाई 25 रुपये में। 25 रुपये में खरीदी है 12 पेन, और 5 पेंसिलों के लिए 12 रुपये की दर से बेचता है, यानी ये तो है आपका सीपी। तो हमें एसपी बनाना है। ध्यान देना, 5 पेंसिल ये 12 रुपये में बेच रहा है, ठीक है ना। तो एक पेंसिल कितने में बिकेगा भाई? 12/5 में। और 1 दर्जन में कितनी होती हैं? 12। 12 पेंसिल कितने में बिकेगा फिर ये? 12/5 × 12। ये आ गया कितना? 12 12 144/5। 5 से भाग करूँगा तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, यानी 28.8 रुपये की इसने बेच दी। ठीक है, 28 रुपये 80 पैसे पर। तो अब इसने कहा है कि लाभ या हानि बताइए। तो भाई यहाँ तो लाभ हुआ है, कितने का हुआ है? 3.8 का। कितने पर हुआ है? 25 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे? 100। 25 चौक 100 हो गया, और ये हो गया 4 अट्ठे 32, 3 बचा, 4 तिया 12 और 3 15, यानी 15.2% की हानि हुई है, सॉरी लाभ हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसे करने का एक तरीका और है, उसे और मैं आपको बता देता हूँ, और उसी तरीके से ऐसे सवाल हमें लगाने हैं। ठीक है, ऐसे तो समझ में आ गया होगा, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। दूसरा जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, उस तरीके को ध्यान से समझना। ठीक है, इसे मैंने यहाँ पे चिपका दिया ये। अब देखो दूसरे वाले तरीके को। भाई इसने बोला है कि 25 रुपये में इसने क्या किया है?
कि 12 पेन खरीदी हैं और 12 रुपये की दर से इसने 5 पेन बेची हैं। तो हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में कि इनको बराबर बना लेंगे, पेन को बराबर बनाने के लिए हम 5 से गुणा कर दें और यहाँ पे 12 से, तो 5 से यहाँ किया तो 5 से यहाँ भी करना पड़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये अनुपात में होता है। 12 से यहाँ किया तो 12 से यहाँ भी करनी पड़ेगी। ये कितना हो गया भाई, 25 पंजे 125 और ये हो गया 12 गुणा 12 144। तो ये तो था आपका सीपी और ये है एसपी। तो यहाँ पे देखो भाई, 125 रुपये में खरीदा, 144 में बेच दिया, तो प्रॉफिट हो गया कितने? माइनस करेंगे, 14 में से 5 गया तो 9 और 3, 3 में से 2 गया तो 1, यानी 19 रुपये का प्रॉफिट हुआ है कितने पर, 125 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, या क्या 19 चौक 76 बटे 5, 5 से काटूंगा, 5 सेकंड 5, 5 या 15, सॉरी 2 बचा ना, तो 5 25 पॉइंट लगाएंगे, 5 दूनी 10, यानी 15.2%। ओके, इस तरीके से आपको करना है। अगला सवाल देखेंगे अब। देखिए 5 रुपये में 8 के हिसाब से, ठीक है ना, एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है। हमें नहीं पता यार कितनी है, और उन्हें 8 रुपये में 5 के हिसाब से बेच देता है, यानी 5 रुपये में ये 8 खरीद रहा था और 8 रुपये में ये 5 बेच रहा है। ये क्या है, एसपी है और ये क्या है, सीपी है। तो जब भी यहाँ पे देखो दो ही कंडीशन दे रखी हो, एक तो बेचना और एक खरीदना, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार इसको बराबर बनाएंगे, 5 से गुणा करेंगे, यहाँ 8 से गुणा करेंगे। ऐसा मत करना, डायरेक्ट ही हो जाता है ये सवाल। तो भाई 5 की गुणा इसमें की तो 5 गुणा 5 25 हो गया, ये सीपी आ गया। 8 की गुणा इसमें की तो 8 अट्ठे 64, ये एसपी हो गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आया, 64 में से 25 माइनस कर दो, 14 में से 5 गया तो 9, 5 में से 2 गया तो 3, और कितने पर हुआ ये, 25 पर, क्योंकि 25 है सीपी। भाई परसेंट के लिए क्या करोगे, 100, ये यहाँ पे 3 आएगा यार, ये आ गया 25 चौक 100, ये आ गया 4 नीम 36 और 4 तिया 12 और 3 15, यानी 156% आ गया ये। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, आया क्या आपकी समझ में? अगला सवाल देखेंगे अब। अनिल ने 12 से 50 रुपये में खरीदे। 50 रुपये में इसने 12 सेब खरीदे हैं और 50 रुपये में इसने 8 सेब बेच दिए। तो भाई सेबों की संख्या बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, क्रॉस गुणा कर दो, 8 पंजे 40 यानी 400 और 12 पंजे 60 यानी 600। ये क्या है, सीपी और ये क्या है, एसपी। तो प्रॉफिट कितने का हुआ यहाँ पर, 200 का। कितने पर हुआ है, 400 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100, इससे ये 2 बार कट जाएगा और 2 से ये 100 कट जाएगा 50 बार, मतलब 50% का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट होगा। बोलो आया क्या आपकी समझ में? अगला सवाल देखेंगे अब। देखो जब भी रुपयों की संख्या बराबर दे दे, इन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू बराबर दे दे, तो ध्यान रखना फिर ये डायरेक्ट हो जाते हैं। अगर ये क्वांटिटी है आपकी 12:8, तो 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, तो रुपये कितने हो जाएंगे भाई, 2:3। देखो 2 रुपये पर 1 रुपये का लाभ हो गया। परसेंट के लिए 100, तो डायरेक्ट आ गया 50%। ओके, अगला सवाल देखेंगे अब। देखो अगला, 20 रुपये में 5 केले खरीदे और उन्हें 3 की दर से 15 रुपये में बेच दिया। 20 रुपये में इसने भाई 5 केले खरीदे हैं और 15 रुपये में 3 की दर से बेचा है। तो 3 की गुणा इधर की 20 दिया 60 हो गया, 5 की गुणा इधर की 15 पंजे हो गया 75। तो ये सीपी है आपका, ये एसपी है। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 15 का कितने पर, 60 पर।
परसेंट के लिए क्या करोगे 100, तो 15 एकन 15, 15 चौक 60, 4 से काटा मैंने इसको, ये कट गया 25 बार, यानी 25% का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, ऑप्शन ए। ओके, इसे हम देखो ऐसे भी कर सकते थे, अगर भाई 5 केले इसने 20 रुपये में बेचे हैं, तो एक केला कितने में बेचा होगा इसने? ओके, एक केला बेचा होगा 20/5 में। एसपी निकाल रहा हूँ अब। देखो 3 की दर से 15 रुपये में बेचा है, यानी 15 केले 3 के हिसाब से बेचे हैं, और बेचने कितने हैं हमें? 5, तो 5 से गुणा कर दो, 3 पंजे 15, तो ये हो गया 25, और 5 चौक 20, गलत हो गया क्या? 3 की दर से 15 रुपये में बेचे हैं, कहाँ पर गलती की है मैंने? देखो हमने यहाँ पे गलती की है यार, गलती हमने ये की है कि यहाँ पे हमें है ना, ये 5 से भाग नहीं देना है, ठीक है, यहाँ पे तो सही है, लेकिन यहाँ पे हमने गलत कर दिया, क्योंकि इसने बोला है कि भाई 5 केले इसने खरीदे हैं कितने में? 20 में, और 3 की दर से इसने बेच दिए, तो भाई खरीदे कितने में थे? 20 में, और बेचे 25 में, तो 5 का लाभ हो गया कितने पर? 20 पर। परसेंट के लिए 100, तो 20 पंजे 100, और पचम हो गया 25, यानी 25% का लाभ हो गया, ठीक है ना? देखो अगला सवाल देखेंगे अब। 10 दर्जन चॉकलेट को 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा, यानी सीपी हमने निकाल लिया। भाई एक दर्जन का मूल्य 10 रुपये है, तो 10 दर्जन का कितना हो जाएगा? 100 रुपये। ओके, आगे इसने बोला है और 2 रुपये प्रति पीस की दर से बेचा जाता है, यदि व्यापारी 50 रुपये किराए में खर्च करता है, यानी 50 रुपये, भाई 100 रुपये तो इसने खर्च कर दिए खरीदने में, 50 रुपये इसने खर्च कर दिए लाने में, तो इसके लिए सीपी पड़ गया 150 रुपये। अब एसपी निकालते हैं हम, तो इसने 2 रुपये प्रति पीस के हिसाब से बेच दिया, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 10 दर्जन में कितने हो जाएंगे? 120। अब देखो एक पीस 2 रुपये का था, तो 120 पीस कितने के होंगे? गुणा कर दो 2 से, 12 दूनी 24, यानी 240 रुपये। 150 में खरीदे, 240 में बेच दिए, तो कितने का प्रॉफिट हो गया इसे? ये हो गया 90 रुपये का। कितने पर हुआ है? 150 पर। परसेंट के लिए 100, तो 50 दिया 150, और 50 दूनी हो गया 100, 3 से काट रहा हूँ मैं इसे, तो 3 तिया 9, 30 बार कट गया ना, और 30 दूनी हो गया 60, तो प्रॉफिट कितने का कमाया इसने? 60% का। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखेंगे अब। 1 रुपये में 3 और 1 रुपये में 2 खरीदे हैं, ठीक है ना? 20% का लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक दर्जन को किस राशि पर बेचना चाहिए? तो देखो यार, 1 रुपये में इसने 3 खरीदे थे, और यहाँ पे 1 रुपये में इसने 2 खरीदे थे, तो गुणा कर दो भाई, तो ये हो गया 2 एकन 2, और 3 एकन 3। लेकिन इस बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है भाई कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक दर्जन को, ठीक है, किस हिसाब से बेचना होगा, ये इसने पूछा है, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन में हम इसे तो अप्लाई कर देंगे, लेकिन कुछ इस तरीके से करना है आपको। यहाँ 2 से गुणा करो, इसे बराबर बना दो, तो 3 से गुणा यहाँ भी हो जाएगी, 3 एकन 3, 2 से गुणा यहाँ भी होगी, 2 एकन 2। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया? ये 6, यहाँ पे भी 6 हो गया, 3 और 2 5, तो 5 भाई 5 रुपये में इसने 6 और 6 12 खरीदे थे, यानी 1 दर्जन हो गया ये। 1 दर्जन इसने कितने में खरीदे थे? 1 दर्जन खरीदे इसने 5 रुपये में, 20% लाभ पर बेच रहा है, तो 6/5 में बेचेगा, 5 से 5 खत्म हो गया, तो 6 रुपये में इसने बेच दिया। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। ओके, आया क्या आपकी समझ में भाई? अगला सवाल देखेंगे अब। महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा, शेष स्टॉक 15% के लाभ पर बेचा,
देखो ऐसे करने के बहुत सारे तरीके हैं। 3/4 को मैं ऐसे भी मान सकता हूँ कि 300/400। तो भाई 300 को इसने बेचा है 20% लाभ पर, यानी 120/100 में। तो जीरो से जीरो काटी और बारह ही थी 36, यानी 360 रुपये में इसने बेच दिया। अब 400 में से 300 बिक गया तो शेष कितना बचा भाई, 100 बचा। और इस 100 को इसने 15% लाभ पर बेचा है। तो इसे कितने में बेचा होगा, 15, तो 115 में बेचा होगा। 115 एकन 115 हो गया ना, तो इसे बेचा होगा 115 में। अब देखो इसने खरीदा था 400 में, और बेच कितने में दिया, देखो इसको मैं ना रुपये ही मान ले रहा हूँ, ध्यान रखना। बेच दिया इसने कितने में, 475 में। तो प्रॉफिट कितने का हो गया भाई, 75 का। कितने पर, 400 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100, दो जीरो से दो जीरो खत्म हुई, और 4 से कट रहा हूँ इसको, तो ये आ गया आपका 4 एकन 4। ओके, तो लगभग में इसने पूछा है तो लगभग में 19 आ जाएगा, क्योंकि 19 चौक होता है 76, और 18 चौक होता है 72। ओके। बताओ आया क्या भाई आपकी समझ में। अब इसे करने का देखो एक डायरेक्ट तरीका है ये, कि इसे ऐसे ही बना दो। कैसे, देखो भाई 3 को इसने बेचा है 20% के लाभ पर, तो ये हो गया 20 दिया 60%। और एक को बेचा है इसने 15% के लाभ पर, तो 15 एकन 15% हो गया ये। अब 4 को इसने कितने पर बेचा है भाई, 75% में, तो एक को कितने में बेचा होगा, बस ये पूछा है। तो भाई इसे करेंगे 1976, 19 बार कट गया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 19। तो भाई लाभ कितने का आ गया, 19% का आ गया। ये क्या है आपका भाई, औसत वाला कॉन्सेप्ट लगाया है मैंने। और ये ऐसा नहीं है कि इसी में लगा है, सभी सवालों में लगेगा, सभी में, A to Z। ओके। अगला सवाल देखो। राम ने एक कंपनी के शेयरों में 42,000 रुपये का निवेश किया। उसने कुल शेयरों का 1/3 10% के लाभ पर बेच दिया, और शेष शेयरों को 10% हानि पर बेच दिया। राम को कितनी हानि हुई, 1/3 से करूंगा मैं, इसको ध्यान रखना। 1/3 मतलब एक को इसने बेचा है 10% के लाभ पर, तो 10 एकन 10। और भाई शेष कितना बचा, 3 में से एक बेच दिया तो 2, 2 को बेचा है इसने 10% हानि पर, तो ये कितने बेच दिया, 10 दूनी 20, यानी यहाँ पे 20% की हानि होगी। तो कुल मिला के 3 पर कितने की हुई है हानि, हानि हानि हुई है बताओ भाई। अगर मैं देखूं यहाँ पर कि कितने की हानि हुई है, तो आप कैसे करोगे, इनको इस बार ऐड नहीं करना है, केवल हानि देखना है कितने की हो रही है, 10 की। तो एक पर कितने की होगी, 10/3% की, यानी 10/3% की हानि हो रही है। तो 42,000 पर निकाल दो 10/3% की हानि, तो कितनी हानि हुई है। हानि इसने पूछी है 10/3, और परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, 1 2 1 2, 3 से काटा मैंने इसको, 14 बार कट जाएगा, 140, तो ये आ गया 1,400 रुपये। यानी हानि जो हुई है वो कितने की है, 1,400 रुपये की। ओके, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखेंगे अब, 85। 40% माल 2% हानि पर बेचा है, जबकि शेष सामान 4% लाभ पर बेचा है। यदि कुल 250 रुपये का लाभ होता है तो बेची गई वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है। देखो यार, 40% का मतलब हो गया 2/5, यानी 5 में से 2 हिस्सा इसने बेच दिया 2% हानि पर, तो 2 दूनी हो गया 4, यानी 4% की हानि हुई है। शेष कितना बचा है, 3, यानी 3 को बेचा है इसने 4% लाभ पर, तो ये हो गया 4×3 = 12। यहाँ पे हो गया 12% का लाभ। अब 5 पे कुल मिला के क्या हुआ है, यहाँ पे देखो, 5 पे हुए 8% का लाभ, तो एक पे कितना होगा भाई, 8/5% का लाभ होगा। अब हमारे हिसाब से तो 8/5% का लाभ है, लेकिन उसके हिसाब से कितना है, इतने का है। तो 8% की वैल्यू अगर मैं निकालूँ यहाँ से, तो 25×5 = 125, ये आ गया आपका 1250।
ठीक है ना। अब मुझे यहाँ से क्या चाहिए, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य होता है 100%। तो 100% निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, या तो 8 से इसमें भाग कर दो, या फिर 2 से भाग कर रहा हूँ मैं। 2 चौक 8 हो गया, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 100% की वैल्यू निकाल दो। तो 4 का ये 25 गुना है, तो इसका भी 25 गुना कर दो। तो 25 पंजे 125, 12 बचा। 25 दूनी 50 और 12 हो गया 62। 25 छिक्के 150 और 6 156, 15,625 रुपये। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, आया क्या आपकी समझ में। अगला सवाल देखेंगे अब। एक वस्तु का 1/3 भाग 15% लाभ पर। अब जैसे जैसे इसने बोला है ना, ऐसे ऐसे बना दो इसको, तो सिंपल हो जाएगा। 1/3 को 15% लाभ पर बेचा है, तो 3 पंजे 15, यानी कितनी में बेचा है इसने, 5% के लाभ पर बेचा है। और 1/4 को बेचा है इसने 20% के लाभ पर, तो 4 पंजे 20, यानी ये 5% का लाभ हुआ है। अब शेष कितना बचा है देखो, 1/3 और 1/4, कुल मिला के इसने कितना बेच दिया, तो 12, 4 एकन 4 और 3 एकन 3, यानी 7/12 बेच दिया। 12 में से 7 हिस्सा बेच दिया, तो 12 में से 5 हिस्सा बचा, यानी 5/12 को उसने 24% के लाभ पर बेचा है। तो 12 दूनी 24, ये आ गया 5 दूनी 10% लाभ। टोटल लाभ कितना हो गया, 20%। उसके हिसाब से कितना है भाई ये, 6 2। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 का, सॉरी 20 का ये 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कर दो। 5 दूनी 10, 5 छिंग 30 और 1 31, यानी 310 रुपये। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, आया क्या सभी की समझ में। अगला सवाल देखते हैं आप। एक आदमी 3 लाख रुपए की जमीन खरीदता है। वह इसके 25% भाग को 25% हानि पर और 40% भाग को 25% लाभ पर बेचता है। कुल 15% लाभ अर्जित करता है। देखो यार, ये वही सवाल आ गया जो अभी मैंने कराया था। इस प्रकार का सवाल है ये, ठीक है ना। तो देखो यार, 25% का मतलब हो गया 1/5। भाई 1/5 भाग को ये 5% हानि पर, 25% हानि पर बेच रहा है, तो 5 से काटा मैंने, 5 25, यानी 5% की यहाँ पे हानि हुई है। 40% मतलब हो गया 2/5। अब 2/5 को ये 25% लाभ पर बेच रहा है, तो 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, यानी 10% का लाभ हो गया। अब देखो, इसने 25% ले लिया, 40% ले लिया, तो बचा कितना, 35%। भाई 100% हो गया ना ये टोटल मिला के अब, 100%, ठीक है ना। तो 35% का मतलब कितना होता है, 35/100, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी 7/20 हिस्सा बचा है। अब टोटल कितना है भाई, टोटल कितना है ये, अगर ऐड करूं तो टोटल है ये आपका 100 100 था ना ये। टोटल आपका 20 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। 20 क्यों होगा भाई, सेकंड को। देखो यार, अगर मैं इस तरीके से इसको करता हूँ, तो ये हो जाएगा थोड़ा सा लॉन्ग, पूरा पेज ही भर जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसे इस तरीके से ना करते हुए दूसरा तरीका इस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। देखो, दूसरा तरीका हम अप्लाई करके देखते हैं। उससे अगर शॉर्टकट होगा तो उससे बताऊंगा, वरना उससे भी नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना। ये हो गया 25% और 40%, 35%, ठीक है ना। इसे रेशियो में बना दो, तो 25 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35, रेशियो में आ गया ये। मुझे बताओ, ये टोटल कितना हो गया, 7 8 15 5 20, यानी 20 पर टोटल लाभ कितना चाह रहा है ये, 15 दूनी 30, यानी 300% का लाभ चाह रहा है ये, ठीक है ना।
अब देखो 5 पे कितने का लाभ पाया, हानि पाई इसने 25 की, तो 25 पंजे 125 की यहाँ पे हानि होगी। 8 पे क्या हुआ है, 25% का लाभ हुआ है, तो 25 अट्ठे हो गया 200, 200 का लाभ हो गया। अब मुझे ये बताओ कि 5 8 कितना हो गया, 13। अगर मैं इस वाले को ऐड करता हूँ तो 13 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 75%। आया क्या आपकी समझ में? अब मुझे ये बताओ यहाँ से, देखो वही एवरेज वाला ही कॉन्सेप्ट हो गया ना यूज। 20 के योग में से 13 का योग घटा दें तो कितना बचेगा, 7 का योग बचेगा। और ये कितना बचेगा भाई, 300 में से 75 घटाऊंगा तो 225%। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 225/7%। ठीक है ना, इतने का प्रॉफिट होगा इस 7 पर। आया क्या आपकी समझ में? ठीक है ना। अब भाई देखो एक बात बताओ, 3 लाख रुपए हैं और इसने बोला शेष भूमि को कितने रुपए में बेचना चाहिए। शेष भूमि भाई कितना है, इसका कितना हिस्सा बेच रहे हैं हम, तो देखो 5 8 13 7 20, और 20 में से 7वां हिस्सा बेच रहे हैं हम, यानी 7/20। और कितने परसेंट लाभ पर बेच रहे हैं, तो इसे हम बेच रहे हैं भाई 225/7% के लाभ पर। ठीक है ना 225/7% के लाभ पर बेच रहे हैं। तो एक काम कर दें कि 225/7 को मैं फ्रैक्शन में बना दूँ, परसेंट के लिए 100। तो ये आ गया 25 निम्मा 225, 25 चौक 100। ये आ गया 9/28, यानी 28 रुपये पर 9 रुपये का लाभ। तो 9 और 8 17, यानी 37/28 पर बेच रहे हैं। बस मैंने इसको क्या बना दिया, फ्रैक्शन में बना दिया, ध्यान रखना। देखो काट दो यहाँ से जो भी कट रहा है, कैलकुलेट करते हैं तो 7 चौक 28 हो गया। देखो जीरो से जीरो काटा मैंने, 4 दूनी 8 हो गया, 8 से काट रहा हूँ इसको भाई, तो 8 या 24, 6 बचा ना, 60 हो गया। 8 सत्ते 56, 4 बचा 40 हो गया। 8 पंजे 40, और ये आ गया जीरो। ठीक है ना अब हमारे पास बचा केवल 3750 × 37, 3750 × 37। तो देखो जीरो तो आएगा ही आएगा, 7 पंजे 35, यानी इकाई अंक 5 आना चाहिए। तो 5 किस में है, 1 जीरो और 5 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, आया क्या आपकी समझ में? एविएशन मेथड ही मैंने अप्लाई किया है, और कुछ नहीं अप्लाई किया मैंने यहाँ पे। ओके, इसे करने के और भी कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आप एक ही कॉन्सेप्ट से सीखो, क्योंकि मैंने डेविएशन मेथड आपको बता दिया है। देखो अगला सवाल, डेविएशन नहीं सॉरी, एवरेज वाला मेथड, डेविएशन अलग होता है। अरविंद ने 15,000 रुपये में 120 मीटर कपड़ा खरीदा। उसने इसका 45% हिस्सा 40% के लाभ पर, 45%, फिर 25%, तो ये कितना हो गया भाई, 50 60 70, तो ये आ गया 30%। 5 × 45, 5 × 25, और 5 × 30। ठीक है ना अब ध्यान देना, 45% 40% के लाभ पर, 25% 10% की हानि पर, शेष कपड़ा लागत मूल्य पर बेच दिया, यानी ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। यानी 9 पर कितने का लाभ हुआ है, 45 का, सॉरी 40 का, और इस पे हुआ है 10 की हानि। इस पे ना तो लाभ हुआ ना हानि, ऐड कर दो, 9 चौक 36, 360, 10 पंजे 50, ये जीरो। जब मैं इसको ऐड करूँगा, और ये टोटल वैल्यू किसकी है भाई, 9 और 6 15 5 20, यानी 20 की वैल्यू है, ये ध्यान रखना। तो 20 की वैल्यू टोटल कितनी आ गई यहाँ से, देखो भाई माइनस को प्लस में गुणा करूँगा तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, आएगा या नहीं बताओ।
तो ये बचा आपका 310। तो जीरो से जीरो काटा मैंने और 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 31/2%। ओके। पूरे लेन देन में उसका लाभ, तो भाई लाभ हुआ 31/2% का। लेकिन इसने पूछा है भाई कितने में, रुपये में पूछा है। तो रुपये कितने थे भाई, 15,000 रुपये थे। और 15,000 पर 31/2 मतलब 200% हटाऊंगा तो इतने का लाभ हुआ है। जीरो से जीरो काट दी मैंने, तो 15 से गुणा कर दें पहले, या फिर एक काम करो, ये हो गया, कितनी बार कट गया ये, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 75 बार कट गया। 31 पंजे 155 होता है, तो 15 बच गया। अब 31 सत्ते कितना होगा, तो 7 × 7, 7 × 21, तो ऐड कर देंगे, 7 × 5 = 12, 3 2, तो ये आ गया भाई 2 3 2 यानी 2325। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, आया क्या आपकी समझ में? तो भाई आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। इससे आगे के क्वेश्चन हम टाइप 4 के, 4 तो 4 नहीं है, ठीक है ना, टाइप 4 तो कब का ख़त्म हो गया। यही क्वेश्चन थे 88। तो इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं भाई अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें भाई। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके भाई, जय हिंद सभी के लिए।